बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद फ़खर अब्बास बुखारी। सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स को हमने शुरू किया है। एक प्रैक्टिकल्स हम कर चुके हैं और आज सेकेंड ईयर का हम सेकेंड प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। और उसके स्टेटमेंट है हमारे पास, एन अनबाइस्ड क्यूबिकल डाई इज़ थ्रोन 60 टाइम्स। 60 टाइम्स एक क्यूबिकल डाई को हमने थ्रो किया है जो कि अनबाइस्ड है, यानी कि फेयर है, ठीक है। और फिर हमने करना क्या है, रिकॉर्ड द नंबर ऑफ़ टाइम्स ईच फेस इज़ टर्न अप। जो भी फेस हमारे पास आता जाएगा, हम जब डाई को रोल करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा तो हम 1 को नोट कर लेंगे। अगर दोबारा से 1 आया उसको 1 नोट कर लेंगे। तीसरी मरतबा फिर 1 आया तो नोट कर लेंगे। चौथी मरतबा फिर 1 आ गया तो नोट कर लेंगे। 2 आ गया तो नोट कर लेंगे। 6 आ गया तो नोट कर लेंगे। जो भी आता जाएगा हम उसको नोट करते जाएंगे, ठीक है। लेट एक्स डिनोट्स फेस ऑफ द डाई। तो जो फेस ऑफ डाई जो हमारे पास टर्न अप हो रहा है उसका नाम हमने एक्स रख देना है सिंपली, ठीक है। मेक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। ये जो आपके पास आए होंगे, रिजल्ट्स आए होंगे, इनकी आपने एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना देनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमें क्या करना है, मीन भी फाइंड करना है, वेरियंस भी फाइंड करना है। इसके अलावा आल्सो कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो हमने CV% भी हमने इसको फाइंड करके देनी है। ये है हमारे पास टारगेट, ठीक है। तो मूव करते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। प्रैक्टिकल हमारे पास दूसरा प्रैक्टिकल है। इससे पहले हम प्रैक्टिकल नंबर 1 कर चुके हैं। आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल्स भी उसी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं, वो कंप्लीट है। 20 प्रैक्टिकल्स जितने भी आपके कोर्स के अंदर मौजूद हैं वहाँ पर आपके पास मौजूद है। वहाँ से आपको फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को वहाँ से चीज़ मिल सकती है, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि सबसे पहले हमने जो 60 टाइम्स जो ट्रायल करना है उसके लिए जगह बना लेनी है, ठीक है। आप चाहें तो सीरियल नंबर आप लिखें, और अगर आपके पास कॉलम में ज़्यादा वैल्यूज़ जब इकट्ठी लिख सकते हैं आप 1 2 3 करके, आपको हो सकता है 30 तक लिख पाएँ तो 30 तक लिख लें। सामने कॉलम बनाए एक्स का, फिर सीरियल नंबर बना लें दोबारा से, और 31st वैल्यू के बाद आप 60th वैल्यू यहाँ पर लिख कर और दोबारा से एक्स की वैल्यूज़ यहाँ पर दोबारा नोट करना शुरू कर दें। तो आपके पास ये इतना बड़ा टेबल नहीं बनेगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। फ़र्क कोई भी नहीं पड़ता, आपको जैसा पसंद हो उस तरह कर लें, ठीक है। जगह बना ली हमने, और अब हमें क्या करना है, डाई को लेना है और थ्रो करना शुरू कर देना है। जो भी आएगा नोट करना शुरू कर देते हैं। पहली मरतबा हमने रोल किया तो हो सकता है हमारे पास 6 आ गया, फिर हमारे पास 2 आ गया, फिर हमारे पास 1 आ गया, फिर हमारे पास 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 5 आ गया। तो हमने नोट करते जाना है। एक तो तरीका हमारे पास ये है। एग्जामिनेशन हॉल में आप क्यूबिकल डाई कहाँ से लेकर जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर तो नहीं होता अवेलेबल। तो फिर हमें क्या करना होगा, हमने मूव करना है रैंडम नंबर टेबल की तरफ। बजाय इसके कि हम उस डाई को लें और रोल करना शुरू कर दें, रैंडम नंबर टेबल को लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं इंस्टेड कि हम प्रैक्टिकली ट्रायल करें, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस रैंडम नंबर टेबल में से आपने सेलेक्ट कर लेनी है। लेट से आपने ये पहला कॉलम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना, ये आपके पास पहला कॉलम है, इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से आपने नंबर्स नोट करना शुरू कर देने हैं। आपके पास पहला नंबर 1 आ रहा है, आपने यहाँ पर 1 नोट कर लेना है। फिर आपके पास 2 आ रहा है तो आपने 2 नोट कर लेना है। फिर आपके पास 1 आ रहा है, उसको नोट कर लेना है। फिर आपके पास 3 आ रहा है, उसको नोट कर लेना है। 7 आ रहा है, लेकिन 7 को आपने नोट नहीं करना। क्यों नोट नहीं करना कि डाई के ऊपर आपके पास क्या क्या आ सकता है। डाई के ऊपर आ सकता है आपके पास 1, आपके पास 2 आ सकता है, आपके पास 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। क्या नहीं आ सकता, ये जो नंबर्स हैं आपके पास, ये 0 से आपको 9 तक मिलते हैं, ठीक है। 0 से 9 तक जो मिल रहे हैं उसमें 0 जो है वो डाई के पार्ट नहीं है। 0 अगर आएगा तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। अगर 7 आ जाएगा उसको भी इग्नोर कर दें। अगर आपके पास 8 आ जाए इसको भी इग्नोर कर दें। अगर 9 आ जाए तो भी इसको इग्नोर कर दें, ठीक है। इग्नोर करके करें क्या, कुछ भी ना करें, इसे इग्नोर करके, इसको इग्नोर करके आगे नेक्स्ट वाली वैल्यू को नोट कर लें, और उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू नोट करें, उससे नेक्स्ट वैल्यू को नोट करें। 9 आगे ड्रॉप करें, 7 आगे ड्रॉप करें, तो उससे नेक्स्ट वैल्यू 6 है, उसको नोट कर लें। 1 है, नोट कर लें। 9 आ गया, दोबारा से ड्रॉप कर दें। 6 आ गया, नोट कर लें। 7 आ गया, इसको ड्रॉप कर दें। नेक्स्ट वैल्यू 6 है, नोट कर लें। 2 है, नोट कर लें। 1 है, नोट कर लें। 5 है, नोट कर लें। 5 है, नोट कर लें। 9 आ गया, दोबारा से ड्रॉप कर दें। यही आप अपना सिलसिला चला सकते हैं, ठीक है। तो कॉलम वाइज नोट करना आसान होता है, पर मैं सामने से डिस्प्ले दे रहा था तो मैंने पहली रो को सिलेक्ट किया इंस्टेड कि मैं कॉलम को सिलेक्ट करूँ। आपके पास ऑप्शन है, आप जो मर्जी करें, ठीक है। ना सिर्फ आप फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर सकते हैं, रैंडमली आप यहाँ से कोई कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कोई रो सेलेक्ट करना शुरू कर दें, आपकी आपकी चॉइस है। बहरहाल आसान ये होता है कि फर्स्ट रो को या फर्स्ट कॉलम को, और ज़्यादा आसानी तो यहाँ पर होती है कि पहले कॉलम को सिलेक्ट किया जाए। अब अगर हम नोट करेंगे तो ये 5 नंबर्स का बॉक्स है, तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50, और 2 ये वाले भी शामिल करें, ये वाले साथ में। अगर हम
ये वाले 2 शामिल करें तो हमारे पास 60 नंबर बन जाते हैं। तो हम 60 नंबर यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको 60 नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? इसलिए कि आपने बीच में से नंबर ड्रॉप किए हुए होंगे, ठीक है ना। ये तो आपके पास 60 नंबर तो टोटल नंबर्स हैं, उनके अंदर यहाँ पर आपके पास देखें 0 भी आया पड़ा हुआ है, 7 आया पड़ा हुआ है, यहाँ पर दोबारा से 7 नज़र आ रहा है आपके पास, ठीक है। ये देखें नंबर आपके पास है ना, जो ड्रॉप करने वाले 9 नज़र आ रहा है आपके पास, ठीक है। ये नंबर ड्रॉप करने वाले नंबर हैं, ड्रॉप करेंगे तो आपके 60 में से वो कम होना शुरू हो जाएंगे, तो उनकी कमी को कैसे पूरा करेंगे? आप आगे चल जाएंगे उससे आगे, ठीक है। इसको भी शामिल कर लें, इसको भी शामिल कर लें, और उसी तरतीब से आगे चलते जाएँ, और उनमें भी जो ड्रॉप करने वाले आते हैं ड्रॉप करें, और नंबर को सिंपली नोट करना शुरू कर दें। तो ये आप लोगों का टाइम भी बचा देगा। ये तो एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता है, लिखने में इतना टाइम नहीं लगता, ठीक। तो मैंने इसको नोट डाउन कर लिया था आपके सामने। रिजल्ट देते हैं। एक बात ध्यान में दोबारा से रख लें कि आपने करना क्या है, जब नंबर नोट कर रहे हो तो आपने सिर्फ उन नंबर्स को एक्सेप्ट करना है जो डाई के ऊपर आ सकते हैं। डाई के ऊपर क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। लेकिन नहीं आ सकता तो क्या नहीं आ सकता? 0 नहीं आ सकता भाई। अगर 0 आएगा हमारी लिस्ट में, जब नोट डाउन कर रहे होंगे 0 आ गया तो उसको इग्नोर कर देना है। 7 आ जाए तो इग्नोर कर देना है। 8 आ जाए नोट कर इग्नोर कर दें। इस तरह 9 को भी आपने इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो यही सिलसिला मैंने यहाँ पर चलाया और रिजल्ट्स को मैंने नोट डाउन कर लिया आपके सामने, ठीक है। देखें 1 आया था, नोट कर लिया, फिर दोबारा से 1 आया, नोट कर लिया, फिर दोबारा से 1 आया, नोट कर लिया, फिर 6 है, नोट कर लिया, फिर 4 है, नोट कर लिया, ठीक है। फिर 3 6 3 है, ये आ जाएगा 3 6 3। फिर उसके बाद क्या आया? 3 6 3 के बाद 1 आया, नोट कर लिया, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ था? 1 के बाद 8 आया, 8 को हमने ड्रॉप कर दिया, 8 नहीं लिखा, देखा यहाँ पर 8 नहीं लिखा। उससे नेक्स्ट को देखा, 7 आया, 7 भी हमारे पास वो नंबर है जो हमने डाइस के ऊपर हमें नज़र नहीं आना, तो हमने उसको भी इग्नोर कर दिया। उससे नेक्स्ट वाला क्या है? 5 है, तो 5 को यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। यही सिलसिला आपने रिपीट करते जाना है, और अपने नंबर्स जितने भी आपके रिक्वायर्ड हैं, उसने 60 के हैं तो 60 ले लें, उसमें 30 के हैं 30 ले लें, 90 के हैं 90 ले लें, जितने भी हो गए उतने आप लोगों ने ले लेने हैं, ठीक है। अब ये आपके पास टेबल आ गया तो इसके बाद तो काम हमारा आसान हो गया, ठीक है। इसके बाद तो जो हमने प्रैक्टिकल नंबर 1 में किया एग्जैक्टली वही काम अभी हमारा शुरू हो जाना। क्या करना? हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या करना होगा? पहले हम एक्स का कॉलम बनाएंगे। हमारे पास यहाँ पर 1 रिपीट हो रहे हैं, हमारे पास 2 रिपीट हो रहे हैं, 3 4 5 और 6 रिपीट हो रहे हैं। इनको लिख लें और यहाँ पर लगाएं टैली बार्स को, ठीक है। टैली बार्स लगाएं। टैलीज लगाने के बाद फ्रीक्वेंसी नोट करें। फ्रीक्वेंसी नोट हो जाएगी तो समेशन एफ़ ले लें आप, और आपके पास समेशन एफ़ आ जाएगा तो आप फंक्शन ऑफ एक्स या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आराम से फाइंड कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी करके, ठीक है। ज़रा देखिए को मैंने क्या कहा आपको। हमने क्या करना है? एक कॉलम बनाना है एक्स का, जो हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, 1 से लेकर 6 तक रिपीट हो रही हैं बार बार, तो हमने वो एक एक बारी नोट कर ली। इसके सामने हमने टैली बार्स लगा दिए। देखना 1 कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है, तो 1 को देखें 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 आगे 12 13 14 15 16 इसी तरह 17 और ये 18 18 टाइम्स रिपीट हुआ है। आपने 18 टैलीज लगा लेनी है। टैलीज को लगाते हुए आपने ध्यान रखना है कि 18 टैलीज लगानी है। अगर आपके पास 4 टैलीज हो जाए तो 5वीं टैली के साथ आपने बॉक्स कर लेना है इसको, ठीक है ना। 1 2 3 4 आप चाहे तो ऐसा बॉक्स कर लें, चाहे तो ऐसा बॉक्स कर लें, 1 2 3 4 चाहे तो ऐसा बॉक्स कर लें, लेकिन 5 का एक बॉक्स बन जाए आपके पास ताकि काउंटिंग आसान हो जाए, ठीक है। तो आपने इसके लिए 18 टैलीज लगा लें क्योंकि 18 थे हमारे पास, ठीक है। ओके, फिर हमने क्या करना है? फिर हमने देखना है 2 कितनी मरतबा रिपीट हुआ है। यहीं से आपने देखना है 2 कौन कौन से हैं। ध्यान में रखना है कि एक्स की वैल्यूज़ को और सीरियल नंबर को मिक्स ना कर देना। 1 को काउंट कर रहे हैं तो इस वाले 1 को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। ये ना हो कि यहाँ पर इसको काउंट कर ले तो आपको 19 नज़र आना शुरू हो जाए। बहरहाल एक्स के कॉलम में सही वैल्यूज़ को देखना है। 2 आपने देखने हैं कितनी मरतबा रिपीट हुए हैं, तो 2 हमारे पास 10 टाइम्स रिपीट हुआ था, 10 टैलीज आ गई। 3 हमारे पास अगेन 10 टाइम्स रिपीट हुआ था, उसको टैलीज बना ली। इस तरह 4 हमारे पास 6 टाइम्स था, 5 हमारे पास 7 टाइम्स था, और 6 हमारे पास जो है वो 9 टाइम्स था। इनकी टैलीज लगा ली और इन टैलीज को काउंट करके हमने फ्रीक्वेंसी का कॉलम जनरेट कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 18 10 10 6 7 और 9। ये तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। इसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कन्वर्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। सिंपली प्रोबेबिलिटी का कॉलम बनाएंगे। प्रोबेबिलिटी का कॉलम के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो समेशन एफ चाहिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स या सिंपली फंक्शन ऑफ एक्स किसके बराबर होगा? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास?
फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 18 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी है 60, 10 डिवाइडेड बाय 60, 10 डिवाइडेड बाय 60, ये वाला 6 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी जो 60, 7 बाय 60, 9 बाय 60। फिर यहाँ पर हम समेशन एफ आई एक्स ले लें तो हमें आंसर 1 मिल जाए, तो इसका मतलब है कि हमने काम करेक्ट किया है। ठीक है, अगर 1 नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। बहरहाल मुकम्मल करते हैं इसको। पहले हमारे पास पहली फ्रीक्वेंसी हमारे पास 18 है, तो उसको जब 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 की प्रोबेबिलिटी आ गई, दैट इज़ 18/60। 2 की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? 2 की फ्रीक्वेंसी जो है 10 है, उसको डिवाइड कर दिया टोटल फ्रीक्वेंसी से, 10/60, फिर 6/60, 7/60, 9/60, और समेशन करके चेक कर लिया कि 1 आ रहा है तो वेल ठीक है, ओके ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो अपनी कैलकुलेशंस को, अपने डेलीबाज वगैरह को दोबारा से देख लें, कोई गलती होगी तो सामने आ जाएगी। बहरहाल पहली रिक्वायरमेंट हमारी पूरी है। उसने कहा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ एक्स के लिए, वो हमने बना ली। उसके बाद कहा उसने कि फाइंड करो मीन को। मीन के लिए हमें क्या करना होता है? मीन जो होता है हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के बराबर है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो बराबर है समेशन एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स की। ठीक है, तो हमें कॉलम बनाना है एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स का, ताकि यहाँ पर हम उसका समेशन ले सकें। समेशन एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स का समेशन मिलेगा, यहाँ पर वैल्यू नोट कर लेंगे, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्स का कॉलम 1 और एफ ऑफ एक्स का कॉलम का आपस में 18/60 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 18/60। फिर 2 10 20 डिवाइडेड बाई 60, 3 10 30 डिवाइडेड बाई 60, 4 6 24/60, 5 7 35/60, और 9 6 54/60, और समेशन हमारे पास निकला 181/60। अच्छा देखें, मैं आपको एक बार बात बताता चलूँ कि आपके पास ये लिखा हुआ है 18/60। अगर आप इसको 18/60 को रिड्यूस कर दें, 18/60 को रिड्यूस करें तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 3/10। ठीक है, आपने इसको सिंपली 6 के टेबल के साथ डिवाइड करा दिया ना, 6 3 18 और 6 10, तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इस तरह अगर आप कटिंग कराएंगे तो हर एक वैल्यू का डिनोमिनेटर मुख्तलिफ होना शुरू हो जाएगा। जैसे इसका डिनोमिनेटर 10 है, तो फिर हमें जब इसको ऐड कर रहे होंगे तो एलसीएम लेना पड़ जाएगा। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको रिड्यूस ना करवाया करें, कटिंग ना करवाया करें, जैसा है वैसे रहने दें। जिस तरह ये आपके पास 2 है, 2 मल्टीप्लाई हुआ 10/60 के साथ, सिंपली न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया और 20/60 रहने दें। इसको 2/6 या इसको 1/3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आपको सम करते हुए इसके एलसीएम लेने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो उससे बचने का तरीका ये है कि डिनोमिनेटर इसके सेम है तो सेम ही रहने दें। बहरहाल हमारे पास समेशन एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू आ चुकी है। इस वैल्यू को यहाँ पर हम प्लग इन कर लेते हैं और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 181/60। फ्रैक्शन में अगर नोट करें तो 3.02। तो ऑन एवरेज हमारे पास जो नंबर अगर करेगा, ऑन एवरेज हमारे पास 3 अगर होगा। ठीक है, तो ये एवरेज या निकल के ये हमारे पास मीन निकल आया। इसके अलावा उसने हमसे वेरियंस भी पूछा है, तो वेरियंस हमारे पास किसके बराबर होता है? वेरियंस बराबर होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर के बराबर। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर किसके बराबर होगा? समेशन एक्स का स्क्वायर इंटू फंक्शन ऑफ एक्स, ये वाला माइनस, ब्रैकेट को स्टार्ट कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बराबर है समेशन एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स के, इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर इंटू फंक्शन ऑफ एक्स माइनस समेशन एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये वाली चीज़ तो मौजूद है यहाँ पर, दैट इज़ 181 डिवाइडेड बाई 60। अलबत्ता हमारे पास इसके रिजल्ट्स मौजूद नहीं है, इसके लिए हम कॉलम बना लेते हैं। कॉलम हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू फंक्शन ऑफ एक्स का। ठीक है, तो हमने क्या किया जी, ये आपके पास एक्स की वैल्यू है, एक्स के कॉलम को हमने मल्टीप्लाई किया एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स के कॉलम के साथ, एक्स के कॉलम को एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो कॉलम कौन सा जनरेट होगा हमारे पास? ये एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर इंटू फंक्शन ऑफ एक्स, ये कॉलम जनरेट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अगर इन वैल्यूज़ को देखते हैं जी, 1 मल्टीप्लाई हुआ 18 के साथ तो 18/60, फिर 2 20 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 40 दिया इसने, 40/60, 3 30 के साथ 90/60, 4 24 के साथ 96/60, और 5 35 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 175, 6 मल्टीप्लाई 54 के साथ दैट इज़ 324 आई। अच्छा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, रिजल्ट्स बाकी ठीक है, इसके 324 आएगा यहाँ पर। ओके, और इसको सम करने पर हमारे पास आ जाएगा 743/60। ठीक है,
तो ये हमारे पास यहाँ पर प्लग इन होने के लिए तैयार है, ये वाला हमारे पास यहाँ पर प्लग इन होने के लिए तैयार। वैल्यूज़ को प्लग करें, वैल्यूज़ को प्लग इन करने के बाद कैलकुलेटर में रखें, आंसर निकालें, आपके पास वेरिएंस आ जाएगा 3.28। ओके जी, दूसरी रिक्वायरमेंट भी पूरी, इसने मीन मांगा था, मीन दे दिया हमने, वेरिएंस मांगा था, वेरिएंस दे दिया हमने। फिर उसके बाद उसने कहा आल्सो कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या सी वी परसेंट है किसके बराबर होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई 100 के बराबर होता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास नहीं है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होती है, आप अगर आप वेरिएंस का रूट ले लें तो आपके पास ये स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाती है ना, ठीक है, ये 1.8 के बराबर आ जाएगा समथिंग। लेट मी चेक कि वाकई इसी के बराबर आता है। हमने क्या करना है, रूट ले लेना है स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए, इस वेरिएंस का रूट ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा 1.82। अब हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन भी मौजूद, मीन यहाँ पर हमने निकाला हुआ भी मौजूद, सिंपली प्लग इन करें, स्टैंडर्ड डिविएशन 1.81, 81 लिख दिया मैंने, 82 था, चलो बहरहाल कोई नहीं, 82 डिवाइडेड बाय 3.02 मल्टीप्लाई 100 किया और आंसर आ जाएगा पास 59.93%। ही आपके पास इसकी वेरिएशन या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी आ गया, ठीक है। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आपको सैटरडे और संडे वाले दिन जो है ना ज़्यादा प्रैक्टिकल्स दें, क्योंकि प्रैक्टिकल्स बहुत नज़दीक हैं, प्रैक्टिकल्स की तादाद ज़्यादा है। तो रोज़ाना अगर एक निकालें तो 20 डेज़ लग जाएंगे। तो कोशिश करते हैं कि 4-5-6 प्रैक्टिकल्स इकट्ठे एक दिन में निकाल लूँ और संडे वाले दिन भी इस तरह 4-5-6 प्रैक्टिकल्स आपको एक ही वीडियो के अंदर डिस्प्ले दे दूँ, ठीक है। ये बशर्ते ज़िंदगी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।